दोस्तों मार्केट में जब तक तेज़ी चल रही थी तब तक तो सब लोग सब शेयर खरीदने के लिए तैयार खड़े थे और जो कुछ भी आपने खरीदा सब कुछ में तेज़ी आ रही थी। लेकिन अब जब बाज़ार में गिरावट आई, खासतौर पे मिड एंड स्मॉल के स्टॉक्स में, तो बड़ी घबराहट होती कौन सा स्टॉक खरीदे। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है। जैसे कहते हैं ना कि विपत्ति के टाइम मित्र की पहचान होती है, ऐसे गिरावट के टाइम, मंदी के टाइम आप अच्छे शेयर की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट करके एक स्क्रीनर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चार्टिंग में मिलता है, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ ही नाम नज़र आ रहे हैं। जब तेज़ी का बाज़ार था तो यहाँ पे 30-40 स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती थी, लेकिन अभी यहाँ 4 ही नाम दिख रहे हैं। तो बहुत आसान होता है ऐसे टाइम में स्टडी करना, क्योंकि कभी कभी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे लिए स्टडी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है। तो यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, 4 नाम नज़र आ रहे हैं, उसमें भी वॉल्यूम के हिसाब से हमने चीज़ों को देख लिया। तो हरक्यूलिस हाइस्ट करके एक नाम है, सोलार इंडस्ट्री पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, द अनूप इंजीनियरिंग और क्यूबेक्स ट्यूबिंग लिमिटेड। अब इन स्टॉक्स को हम जाके चेक करेंगे। पहले तो यहीं पे अगर आप चाहें तो डिटेल चार्ट देख सकते हैं। तो डिटेल चार्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको, ये देखिए ऑल टाइम चार्ट। यहाँ पे ऑल डाटा करेंगे और वीकली चार्ट हमने देखने की कोशिश की तो हमको नज़र आ रहा है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ इसमें दिखी है। मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस जब से तोड़ा है तब से ये ऊपर ही भागता चला जा रहा है और बाज़ार की इस गिरावट में भी ये मजबूती दिखा रहा है। अब इसको ट्रेंड लाइन में और चेक कर लेंगे हम, ठीक है। अभी हम वापस जाके और फिर से उसी लिस्ट में से दूसरा चार्ट चेक करते हैं। ये देखिए सोलार इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, क्या सेक्टर है, कौन सा सेक्टर नहीं है, ये सब आपको बाद में पता लगेगा। द अनूप इंजीनियरिंग को फिर हम देख लेते हैं कि ये अभी अभी चलना शुरू किया है। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही मजबूती से। ये सब ऑल टाइम हाई बनाने वाले स्टॉक्स हैं और जिनको अभी की मंदी भी प्रभावित नहीं कर रही। क्यूबेक्स ट्यूबिंग की बात कर लेते हैं हम। ये देखो, इसमें बहुत दिनों के बाद वापस ऊपर चलना शुरू किया। यहाँ पे आपको जिगजैग मोशन देखने को मिल रहा है। तो जिगजैग मोशन में आपको पता रहे कि जब भी आप अगर इससे स्टॉक पकड़ के बैठेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक साथ बड़ा पैसा लगाना है, बड़ी क्वांटिटी, बड़ा वॉल्यूम खरीदना नहीं है, बल्कि टुकड़े टुकड़े में जिगजैग में आपने इकट्ठा किया और फिर थोड़ा टाइम देने पे जैसे ही ब्रेकआउट आया ये तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अगर इन चारों में से किसी को अवॉइड करना है तो ऐसे बिहेवियर को अवॉइड किया जा सकता है। चलिए अब हम ट्रेंड लाइन में जाते हैं। जब बार बार आप किसी साइट को यूज़ करते हैं तो वो आपको यहाँ पे आपका स्मार्टफोन एआई की वजह से सजेस्ट भी करता रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हरक्यूलिस को देख लेते हैं। हरक्यूलिस हाइस्ट आ गया सामने दोस्तों। 3-4 लेटर्स आपने लिखे कि आपके सामने आ जाता है। यहाँ आपने देखा 11, 12, 11, 13, 11। स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है, वीकनेस और थ्रेट कम है। आगे चले, 1685 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पे नीचे जाके हम लोग इसका चार्ट देख लेते हैं। ईपीएस की ग्रोथ देखना चाहेंगे हम कि ईपीएस की ग्रोथ बहुत अच्छी है क्या। अगर ईपीएस की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कहाँ ईपीएस में उछाल तो दिख रहा है, लेकिन बहुत लंबा बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे जाके देखने की, आंकड़ों में देखने की कोशिश करें तो 2.8 से 34 ईपीएस हो गई दोस्तों, और 8.9 से यहाँ पे 109, ये 10 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है। ऐसे स्टॉक बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर फाइनेंशियल पैरामीटर में देख लो कि न्यूट्रल, पॉजिटिव, 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 यहाँ नेगेटिव रेड कलर दिख ही नहीं रहा है आपको। ये बड़ी अच्छी बात है, उसको आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, अभी मैं उतना समय नहीं लूँगा। तो यहाँ नीचे जाके फिर हम ये किस तरह का इंस्टीट्यूशन का रुझान है, तो म्यूचुअल फंड का तो बहुत होल्डिंग नहीं है, एफआईआई का थोड़ा होल्डिंग है। अच्छी भी बात होती है कि इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग होने से ऐसी सेलिंग भी आती है कि झटका लगता है आपको। 86% लोग इसकी बाइंग कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही आप दूसरा, अभी मैं क्यूबेक्स ट्यूबिंग और आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो नाम आपने सुना नहीं होगा। तो क्यूबेक्स ट्यूबिंग को चलो हम अवॉइड कर रहे थे, देख लेते हैं कि इसका क्या सीन है। 181100 दोस्तों, ये स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है। 139 करोड़ की कंपनी, इसलिए उसमें इतना जिगजैग मूवमेंट आपको देखने को मिला। पी रेशो भी थोड़ा ज़्यादा है, महंगा है शेयर, लेकिन
इसकी ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रोथ पता लग जाएगी। नीचे जाके हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 1.63 से बढ़ते बढ़ते 4.25 और 1.1 से 3 गुना EPS हो गई। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में आप एक छोटी पोजीशन बनाते हैं, बहुत बड़ा फंड नहीं लगाते हैं, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए 0.32% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, FII की होल्डिंग नहीं है। और नीचे बाकी सारे लोगों की वोटिंग क्या है, ये कुछ चीज़ें मैं बार बार आपको इसलिए दिखाता हूँ। 21 वोट्स ही हैं इसमें, परसेंटेज 76 दिख रहा है। तो 21 नंबर ऑफ़ वोट्स होने से हम थोड़ा सा इसको पीछे रखने वाले हैं, मतलब पहले दूसरे स्टॉक्स को प्रेफर करेंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक तो आप कमेंट करेंगे, है ना, कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया। ऐसे ही आप अगले दिन के कुछ अच्छे स्टॉक के नाम बताएंगे दोस्तों। और यहाँ पे द अनूप इंजीनियरिंग और सोलार को आपको स्टडी करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे साथ आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो भी पुराने वीडियो में आप स्टॉक्स के अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे रखिए, उस लिंक में जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।